एक बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबों की पढ़ाई। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी है ना बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है, उस चीजों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे और उसके सूत्र को भी हम लोग सिद्ध करके देखेंगे। उसका जो सूत्र क्या होता है उसके सूत्र को भी है ना निकाल करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे कल की क्लास में आप लोग को कुछ SW दिए थे, बहुत बच्चा बना करके कमेंट भी किए हैं और बहुत सही भी हुआ है और बहुत का गलत भी हुआ है। तो इस वीडियो के लेक्चर के लास्ट में हम वो SW जो दिए थे उसको सॉल्व करके दिखा देंगे। फिलहाल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के लिए जो है ये न्यूटन का सूत्र क्या होता है उस चीजों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे और उसमें से सूत्र को भी है ना सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र समझिएगा ध्यान से। ये जो है लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र होता क्या। देखिए न्यूटन है ना, क्या बताएं, न्यूटन का क्लास 12 के फिजिक्स में कोई योगदान ही नहीं। क्लास 12 के फिजिक्स में न्यूटन का कोई योगदान ही नहीं है, ठीक ना। 11th में था, 11th में न्यूटन का था योगदान, बहुत सारे योगदान था 11th में, लेकिन 12th में न्यूटन का कोई भी योगदान नहीं था। लेकिन होता है ना कुछ कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिसका जरूरी नहीं भी होता है ना, वह भी क्या होता है अपना वर्चस्व निभाने के लिए ना बीच में घुस जाते हैं। तो वैसे में है हमारे न्यूटन चाचा। जिस प्रकार से देखें शादी की बात करें, किसकी शादी, वही घर में क्या होता है जब शादी होता है ना, जिस प्रकार से जैसा काम क्या होता है हमारे फूफा जी का होता है। समझते फूफा जी कौन होते हैं, फूफा जी को आप लोग समझते होंगे। देखिए जिस प्रकार से फूफा जी का काम क्या होता है, घर में शादी उदी हो तो वह क्या होता है कुछ काम नहीं करेगा, वह कुछ काम नहीं करेगा। वो झूठे क्या होगा, हम काम कर रहे होंगे तब पर आएंगे बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, बस इतना सा ही काम किसका होता है, हमारे फूफा जी का होता है शादी में। ठीक ना, किसी का घर में शादी हो उसमें उसका योगदान इतना ही होता है, उसका वैल्यू तो कुछ नहीं होता, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, लेकिन वो आएगा जरूर, वो खुद से कुछ करेगा जरूर, चाहे उससे हो या ना हो, उसका वैल्यू हो या ना हो, लेकिन वह काम बीच में लड़ाएगा ही लड़ाएगा। सेम वैसने एक बदतमीज टाइप से हमारे पीले चाचा है, कौन, न्यूटन साहब। देखिए न्यूटन ये भी है ना क्या होता है, इसका भी ना क्लास 12 के फिजिक्स में कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान ही नहीं है। ये नहीं भी आता ना क्लास 12 का फिजिक्स यहाँ से लेके वहां तक जाता ही जाता। लेकिन क्या बताए यार, अपना दिखाएगा ना, हाँ हम भी है, हम भी छुपे रहेंगे, मतलब एक पृष्ठ में तो उसका मेरा भी नाम आ जाना चाहिए। इस प्रकार से ये रहे हमारे न्यूटन चाचा। कहाँ पहुंच गए, क्लास 12 के फिजिक्स में पहुंच गए। अब इसमें क्या हुआ, क्या फॉर्मूला क्या दिया, ये सूत्र क्या दिया है, इसको जानेंगे। ये बदतमीजी क्या करते हैं, इस बदतमीजी को समझिए, नहीं बोलना चाहिए साइंटिस्ट है आप, समझिए जो भी है, बदतमीजी नहीं बोलना चाहिए था। हाँ तो ये न्यूटन है ना, न्यूटन चाचा जो आए, अब ये अपना फॉर्मूला क्या देते हैं समझिएगा ध्यान से। आखिर ये क्या क्या है इसमें, आखिर क्या योगदान है इसमें, आप लोग ही बताइएगा, इसका कोई जरूरी है, लास्ट में बताइएगा क्या जरूरी है न्यूटन के सूत्र का, नहीं रहता
तो काम हो सकता है, नहीं भी रहता ना न्यूटन तो भी काम हो सकता है, लेकिन आ गया है, जो आ गया है हमको बताना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक ना। और हम आपको सिखाएंगे, और आपके एग्जाम में भी एग्जामिनर भी इस चीज को पता है, एग्जामिनर को भी न्यूटन के बारे में आया था, तो इसके बारे में वो पूछेगा ही पूछेगा, पूछ ही लेता है। आइए समझिए क्या है आपका न्यूटन का सूत्र। हेडिंग लगाते हैं, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, ठीक है। तो समझिए ये न्यूटन का सूत्र क्या होता है, आखिर इसने कहा क्या किया, इसमें जो अपना सूत्र किस प्रकार से दिया, इसको समझिए। देखिए आप लोग लेंस पढ़े हैं, बताए हैं क्या है लेंस में। जैसे ये आपका क्या है, लेंस, क्या हो लेंस। अब इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे पोल होती, सॉरी प्रकाशीय केंद्र पी होता है, या इसको हम ओ भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ। हालांकि समझने के लिए हम लोग है ना काफी मात्रा में पी यूज किए हैं, पी और यहाँ ओ दोनों यूज कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका क्या होता है, F1 होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका C1 होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका F2, यहाँ पे क्या होता है C2 होता है ना जी। हाँ आई होता है, फोटो को साइड में कम आ जाएगा, एक साथ ही सिद्ध करने में भी काम आ जाएगा। ये यहाँ बनाते हैं, P F1 C1, यहाँ पे F2 ले लीजिए, यहाँ पे C2 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोगों को सिखाया गया है, हमको सिखाया गया, और हम आप लोग को क्या सिखाए हैं कि लेंस में, इसमें लेंस में जो है सभी दूरियां, लेंस में सभी दूरियां कहां से नापते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आप बताए हैं लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, कहां से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र P या ऑप्टिकल सेंटर O से मापते हैं। सबको पता है, चीज बताए हैं आप लोगों को, हाँ जी हाँ बिल्कुल यही बताया है, सही बात है। ये क्या है, लेंस की सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। हम आए, हम नापने लगे, हम यहाँ मापने लगे, P से लेके F तक, F1 तक की दूरी प्रथम फोकस कहलाएगा, और P से लेके F2 तक की दूरी क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस कहलाएगा। उधर से टपक गए कौन, श्री श्री 108 न्यूटन चाचा जी महाराज पहुंच गए। अब कहते हैं रुको, अब मेरा नियम सुनते जाओ, तुम इतना बहुत कर चुका है, अब मेरे नियम से तुम चलेगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। किसके तरह, याद आया, फूफा के तरह, किसकी तरह, प्रिय फूफा के तरह। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना, ये भी शुरू कर दिया करना। हम क्या बोल रहे हैं कि P से लेके F1 तक आएंगे ना, इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। और P से लेके F2 तक की दूरी को हम लोग द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। कि हम कर ही रहे थे, आए चाचा जी। अब कहते हैं तुम P से मापता है, P से, अब आज के बाद तुम P से नहीं मापेगा। क्या बोला है न्यूटन ने, मेरे रहते हुए तुम ऐसा काम नहीं कर सकता है, हम जो बता रहे हैं तुम वो समझो। क्या कहता है न्यूटन, ऐसा कहते हैं हम जो बता रहे हैं तुम वो समझो। क्या समझो, वह क्या कहते हैं, हम सब नापते कहां से, P से, कहां से नापते थे, P से, लेकिन वो क्या कहते हैं सभी दूरियां कहां से नापेंगे हम, फोकस से नापेंगे। सभी दूरियां कहां से नापना है हमको, फोकस से नापना है। बस यही कहा करके पूरा का पूरा सत्यानाश करके चल गया वो।
कुछ काम ही नहीं किया, पूरा बदतमीज फॉर्मूला दे दिया वो, ठीक ना। हम नापते कहाँ से, पी से, लेकिन वह नाप लिया कहाँ से, F1 से। इसी जगह से नापा और इसी में क्या हुआ, एक एक फॉर्मूला दे दिया, बस उसी की वजह से वह 12 के फिजिक्स में भी अपना योगदान दे चुके हैं, ठीक है। आइए अब समझ गए होंगे क्या था न्यूटन का सूत्र, क्यों निकालना पड़ रहा है, क्या रीजन था। रीजन यही था कि हम लोग पी से नापते हैं, उसका क्या काम आ गया, वह बोलता है कि हम फोकस से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, सभी दूरियां कहाँ से नापेंगे, फोकस से नापेंगे। आइए, यही था आपका न्यूटन का सूत्र। तो सूत्र नहीं था न्यूटन का, न्यूटन के लेंस के लिए जो न्यूटन का सूत्र होता है ना, बस इसी के वजह से निकालना पड़ रहा है, ठीक। तो कुछ देखिएगा इसमें, लिख लीजिए, लिखा दे रहे हैं। हाँ तो कुछ लिखा रहे हैं तो आप लोग भी लिख लीजिए। क्या है, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा दो चार लाइन आप लोग इसको नोट कीजिए, देखिएगा इसमें। यदि लेंस में यदि लेंस में वस्तु और प्रतिबिंब यदि लेंस में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से नाम आपकर प्रकाशिक केंद्र से नाम आपकर लेंस की फोकस दूरी से मापी जाए तो वहां न्यूटन का सूत्र प्रयोग होता है। वहां क्या होता है, न्यूटन का सूत्र प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग करेंगे, कब प्रयोग करेंगे, समझिए कब प्रयोग करेंगे, जब लेंस के वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी यदि हम प्रकाशित केंद्र से ना मापकर कहां से नापेंगे, फोकस से नापेंगे, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, न्यूटन का सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। यही था। आइए फोटो बनाना है, थोड़ा सा फोटो में क्या करते हैं तो आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वस्तु रख लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब बना रहे हैं, देखिएगा। हाँ आप सबको पता होगा, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित होती है, वह कहां से गुजर जाएगी, बना दो इसको, कहां से गुजरती है, F2 से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। F2 से होकर क्या होती है, वह निकल जाती है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रकाश को F1 से डालते हैं, कहां से, F1 से डालेंगे ना, तो वह क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लौट जाएगी। इसके समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर वह क्या होगी, लौट जाएगी, ऐसे जाएगी प्रकाश, ऐसे क्या होता है, वह निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बना, जहां पे कटेगा वहां पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। मान लेते हैं वस्तु जो है वो है ओ डैश है, इमेज क्या बना आपका, यहाँ पे आई बना और आई डैश बना। इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम एम, और इस बिंदु का इस बिंदु का, ठीक है ना, हाँ सही है ना। इस बिंदु का नाम रख लेते हैं हम लोग क्या, एन रख लिए, क्या रख लिए, एन। ऊपर वाला बिंदु एम हो गया, नीचे वाला बिंदु क्या रख दिया हम, एन रख दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्या बता इसमें सभी दूरियां कहां से नापेंगे हम, F1 से नापेंगे, मतलब फोकस से नापेंगे। तो F1 से लेकर के O तक की दूरी क्या कहलाता है आपका, वस्तु दूरी कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, वस्तु दूरी कहलाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं F1 से लेकर के O तक की दूरी -x1 मान ली, क्या मान लिए, माइनस का x1 मान लिए। और वहीं यदि बात कर रहे हैं, हाँ F2 से लेकर के
C2 तक की दूरी को क्या मानेंगे आप? C2 नहीं, सॉरी, C2 नहीं, I1 है ना, हाँ, I तक की दूरी को मानेंगे। X2 क्या मान लिया, समझिए फिर से, F1 से लेकर के O तक की दूरी X1 मान लिए, और F2 से लेकर के F2 से लेकर के I तक की दूरी क्या कहलाएगा आपका, X2। इमेज बना, इमेज दूरी मान लीजिए किस अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है, X2 क्या आपका इमेज दूरी है, X1 क्या आपका वस्तु दूरी है। अब फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, तो F1 से लेकर के P तक की दूरी क्या कहलाएगा आपका, मान लेते हैं -F1, माइनस क्या मान लिए, F1। अब बताइएगा माइनस क्यों माने, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस माने, उधर प्लस में क्यों है, क्योंकि वह राइट साइड में, इसलिए क्या है प्लस में है। F1 हो गया। अब दूसरा क्या होगा, P से लेके F2 तक की दूरी क्या कहलाएगा आपका, F2 मतलब क्या होगा, वह द्वितीय फोकस कहलाएगा, है ना जी। चलिए इमेज वन का आपका रेडी हो गया, इसको आराम से समझ लीजिए। फोटो है ना, सबसे मेन चीज होता है थ्योरी सिद्ध करने के लिए। फोटो यदि समझ गए होंगे तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यदि इमेज समझ गए होंगे तो X2 क्या है, X1 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, ये माइनस में क्यों लिए है, प्लस में क्यों लिए है, ये चीज समझे होंगे ना। आप उम्मीद है आराम से इस काम को आप कर सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए क्या होता है, अब X1 मान ली क्या है, इसका प्रतिबिंब दूरी है, -X1 इसलिए लिए है, माइनस इसलिए लिए है क्योंकि यह लेंस के लेफ्ट साइड में, प्लस इसलिए यूज किया है क्योंकि वह लेंस के राइट साइड में। बस सिंपल सा है। इतना कुछ करने के बाद थोड़ा सा आप लोग कुछ इसका लिख लीजिए, जो लिखते हैं प्रेम पत्र लिखिए। लिखिएगा, माना कि उत्तल लेंस के, माना कि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस F1, डायरेक्ट लिखिए, माना कि लेंस के प्रथम फोकस, लेंस के प्रथम फोकस से X1 दूरी पर, प्रथम फोकस से X1 दूरी पर, X1 दूरी पर कोई वस्तु, कोई वस्तु O डैश रखी है, O डैश रखी है। माना किसी लेंस के प्रथम फोकस से X1 दूरी पर कोई वस्तु O डैश रखी हुई है, ठीक है, O डैश रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से X2 दूरी पर, जिसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से X2 दूरी पर I डैश बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस से X2 दूरी पर I डैश बन रहा है। माना कि प्रथम व द्वितीय फोकस की दूरी, फोकस दूरी, माना प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी F1 व F2 है, F1 व F2 है। माना लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है, F1 वो क्या है, F2 है। इतना ही लिखना है, बस जो लिखा है मिला लीजिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब चलिए, अब हम सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं, इतना लिख लिया, इसको समझ गए होंगे इसको। चलिए अब हम इसमें दो त्रिभुज समरूप ढूंढेंगे। कैसा ढूंढेंगे, समरूप त्रिभुज ढूंढना, समरूप।
हालांकि अभी तक जितना बताए ना सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं, सब में वही समरूप ढूंढो समरूप ढूंढो, इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा। समरूप ढूंढने की बात करें आराम से ना, दो त्रिभुज के आप समरूप ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए, इसका ये कोण, इसका ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसका ये कोण और इसका ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। और यहाँ 90, तो यहाँ भी कितना बन रहा है, 90। तो दो कोण आपस में क्या हो गया, बराबर होगा। तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, बराबर ही होगा। तो मतलब त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ओ डैश F1 और PN F1। देखिए त्रिभुज ओ डैश F1 एंड PNF1, PNF1 में अब क्या हो गया, समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया है। कैसे, क्योंकि तीनों कोण को क्या आपस में बराबर हो गया है। अब देखिए जब क्या होता है, समरूपता में क्या होता है, बहुत बार बता दिए हैं कि अब ये कोण आपस बराबर है ना, इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो समरूपता को में क्या होता है, तो दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। सभी भुजाओं का, दोनों नहीं, सभी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब है, इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाए आपका, ओ डैश बटन, इसके सामने भुजा ये P, और इस बिंदु का नाम क्या दिए थे, N दिए, क्या दिए हैं, N। तो क्या होगा आपका यहाँ पे PN हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा किसके, अब देखिए इसका ये कोण, इसका ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके सामने का भुजा क्या है, OF1 है, क्या है आपका OF1 बट इसके सामने भुजा क्या है आपका PF1 है, PF1 है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट, एक निकल गया। अब दूसरा त्रिभुज ढूंढिए समरूप। अब यहाँ देखिए, इसका ये भुजा इसका ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसका ये 90 है और इसका ये क्या है, 90 है। तो मतलब इसका ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लीजिए त्रिभुज क्या लेना है, MPF2 त्रिभुज MPF2 एंड I डैश F2, I डैश F2 में, ठीक है। इसमें MPF2 एंड I डैश F2 में क्या होगा, इसमें इसके सामने का भुजा क्या होगा आपका MP, मध्य प्रदेश नहीं सर, मध्य प्रदेश नहीं है, ये अलग MP है। तो क्या हो गया, इसके सामने भुजा MP है, MP लिख दिए। अब फिर इसके सामने भुजा क्या होगा, I डैश, I डैश बराबर किसके हो जाएगा। अब इसके सामने भुजा क्या आपका PF2, कितना है जी, PF2 बटन, इसके सामने भुजा क्या आपका IF2, कितना है IF2। इसको मान लें क्वेश्चन सेकंड, नहीं थोड़ा सा कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ हमको यहाँ दिख रहा है, आप लोग को भी दिखाना का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा MP को, MP कहाँ पे आप जाए, MP ये दूरी, और ध्यान दीजिएगा O डैश। आप देखिएगा ये जो बगन बन रहा है यहाँ से लेकर ऐसे 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 एक आयत की तरह लग रहा है, हाँ आयत की तरह लग रहा है। और आयत में आपको पता होगा आमने सामने भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब है यदि ये MP है, ये O डैश है, MP यदि O डैश के बराबर है तो हम MP की जगह पे O डैश भी लिख सकते हैं, MP की जगह पे O डैश भी आसानी से लिख सकते हैं। तो MP की जगह क्या लिख देंगे हम, O डैश लिख दिए, O डैश लिख दिए। अब बात कर रहे हैं बटे में क्या है, I डैश, ध्यान दीजिएगा I डैश, इसके सामने क्या है आपका, देखिए यहाँ PN है, तो I, हाँ तो I डैश क्या लिख देंगे हम,
पी एन लिख देंगे बराबर पी एफ टू बटे आई एफ टू। लेकिन ये कहाँ से लिए इसको लिखना साइड में जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है इतना उसको पता नहीं था, कि देखता है कैसे कहाँ से लाया, सब कुछ उसको दिखाना पड़ता है। तो लिख देते हैं चूंकि एमपी बराबर किसका है, ओ ओडेस के, और चूंकि आई आई डैश बराबर है किससे, किसके बराबर है, पी एन के बराबर है। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब गौर से देखिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइए इस जगह पे, क्या फरमाना है गौर। देखिए यहाँ समीकरण एक और समीकरण दो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिएगा पता चल जाएगा। समीकरण एक दो और एक को, एक और दो को आप कहेंगे उसमें समीकरण एक का हाई वाला भाग और समीकरण टू का हाई वाला भाग आपस में क्या है, बराबर है। मतलब समीकरण एक और दो का है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है तो उम्मीद है कि राइट हैंड साइड भी उसका क्या होगा, बराबर ही होगा। राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। तो वहां से क्या होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण एक एंड दो से, समीकरण एक और दो से क्या देखने के लिए मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ओ एफ वन बटन में क्या है, पी एफ वन बराबर पी एफ टू बटन यहाँ आई एफ टू। अब देखिए ओ एफ वन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ओ एफ वन को क्या माने हैं, माइनस एक्स वन माने, क्या माने हैं, माइनस एक्स वन। लिख दीजिए माइनस एक्स वन बटन में। अब पी एफ वन देखिएगा यहाँ पे, पी एफ वन, पी यहाँ पे है, एफ वन इधर है, क्या माने हैं इसको, माइनस का एफ वन, ले लीजिए यहाँ माइनस का एफ वन बराबर। अब देखिए पी एफ टू, पी एफ टू क्या आपका, एफ टू है, एफ टू बटे में आई एफ टू, आई यहाँ पे एफ टू यहाँ पे, क्या दूर क्या माने इसको, एक्स टू माने। तो लिख लीजिए यहाँ पे एक्स टू, यहाँ माइनस से क्या होगा, माइनस खत्म, माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं, कहा ऊपर लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ एक्स वन बटे में एफ वन बराबर एफ टू बटे में क्या निकलेगा, यहाँ एक्स टू निकलना है, ठीक है। तो यहाँ से गुना करेंगे, कोना कोने नहीं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से आपका एफ वन इंटू एफ टू बराबर एक्स वन इंटू एक्स टू, एक्स वन इंटू क्या निकल के आएगा, एक्स टू। यही क्या है आपका न्यूटन के लिए, लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, क्या है लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र यही है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए, हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगा यहाँ तक, क्योंकि एक एक चीज को सही समझाए हैं। यदि आपका ध्यान यहाँ होगा ना सही से तो किसी बात में तो कहीं कोई दिक्कत होने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक ना। तो यही था आपका लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के लिए क्या है, न्यूटन का सूत्र। अब बताइएगा क्या जरूरी है करने की, जरूरी था जो करने का, यदि ये नहीं करता तो हमको नहीं बताना पड़ता, आपको भी समझना नहीं पड़ता, लेकिन अब बता दिया है तो हमको बताना पड़ रहा है, आपको भी सीखना पड़ रहा है, और एग्जामिनर को भी क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा और आपको एग्जाम में बना के आना पड़ेगा। छोड़ने का जो है ना, नाम ही नहीं लेना, बिल्कुल छोड़ने का बात नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ना ही
नहीं है। ठीक है, चलिए, ये था आपका लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। छाप लीजिए सही से, आराम से साफ कर दे रहे हैं। अब इसके आगे एक टॉपिक और क्लियर करना हम लोगों को, वह होगा लेंस का क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये लेंस का क्षमता क्या होता है, इस चीजों को आप समझेंगे। और उसके बाद आपका जो SW दिए थे, SW जो मिला था आपका, तो उसको एक बार बता देंगे और क्लास को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, आइए समझिए लेंस की क्षमता। हेडिंग लगाना है, लेंस की क्षमता इंग्लिश में क्या होगा, POWE और पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब समझिएगा, ये जो है ना लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ध्यान समझिए। ये बहुत ही देखने में छोटा है, देखने में बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आदमी भूलता भी बहुत है इसको। इसलिए आप एक बार सही समझिएगा, सही से भी समझ लीजिएगा, तो मतलब क्या बताए, भूलने का नाम ही नहीं आएगा। चाहेगा हमको भूल जाओ, आप गाना गाइएगा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। आइए, उसी प्रकार से अब ये बोलेगा भूलने के लिए, आप यही कहिएगा, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना पाया। आइए, अब समझिए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसको गौर से समझना। देखिए क्या होता है क्षमता, जैसे आप सबको पता है कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की क्या किरण की बात कर रहे हैं, उसको वरदान प्राप्त है। क्या प्राप्त है वरदान उसको, कि वह हर हमेशा जो है ना सीधी रेखा में गमन करे। जैसे सीधी रेखा में क्या होती है, वह हर हमेशा गमन करती है। ये आप सबको बता ही दिए थे, आप सबको पता भी था। इसको ना ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि प्रकाश की किरण हर हमेशा सीधी रेखा में क्या होती है, गमन करती है। आप समझ लीजिए, इसको वरदान प्राप्त हो चुका है। अब तो ऐठवे करेगा नहीं, ऐठेगा, हाँ हम तो है ना हर हमेशा सीधे चलेंगे, बैठेगा ही। तो देखिए सबका है ना, किसी को मतलब समझिए ना, हालांकि इसका जन्म नहीं हुआ, एक बता रहे हैं, जिसका जन्म हुआ ना उसका मृत्यु भी क्या है, सत्य तय है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है, चाहे उसको वरदान कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप सबको पता होगा कि कहानी के बारे में, जैसे कोई क्या नाम था, एक राजा था, बहुत पहले युग की बात कर रहे हैं। वो है ना भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था कि भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए, भगवान हमको ऐसा वरदान दीजिए, ना ही तो हम घर में मार सके कोई, नहीं तो हमको कोई घर में मार सके, ना कोई बाहर में मार सके। ठीक ना, ना कोई घर में मार सके, ना कोई बाहर मार सके, ना ही तो दिन में कोई मार सके हमको, ना ही तो कोई रात में मार सके, ना ही कोई अस्त्र से मार सके, मतलब अस्त्र शस्त्र कुछ से ना मार सके, और ना ही तो हमको दिन में कोई मार सके, ना ही तो रात में मार सके, और ना ही तो हमको मनुष्य मार सके, ना ही तो हमको कोई दानव मार सके। ठीक है, ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, उसको वरदान मिल भी चुका, वरदान उसको मिल गया। अब वरदान मिल गया तो ऐठना शुरू हो गया, पूरा अत्याचार करना शुरू कर दिया, हम तो अमर हो गए, हमको मारने वाला कोई पैदा ही नहीं दिया। तब क्या होता है, जब
पाप का घड़ा भर जाएगा, भरने के पश्चात आपका अंत, कोई भी हो, इंसान हो, दानव हो, भगवान हो, भगवान तो पाप नहीं करता, जो भी हो, जो पाप करेगा वो जाएगा, ठीक ना। तो एक दिन घड़ा उसका भर गया, क्या किसका घड़ा, पाप का घड़ा भर गया, तो उसको मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया। पता होगा आप सभी को, शायद विष्णु भगवान का ही एक रूप है नरसिंह अवतार। तब वह क्या होता है, वह उसको नहीं तो घर में मारा, नहीं तो घर के बाहर मारा, नहीं तो दिन में मारा, नहीं तो रात में मारा, नहीं तो उसको मनुष्य मारा, नहीं उसको कोई दानव मारा, नहीं तो घर में नहीं तो बाहर में मारा। कहाँ पे, घर और बाहर के बीच में दहलीज या जो भी नाम होता है ना, उस जगह पे गया, पकड़ लिया उसको नरसिंह, नहीं तो दानव, नहीं तो मनुष्य, नहीं तो दानव। तो वह कौन था, नरसिंह। आधा नर में था, आधा उसका क्या था, जानवर का सिर था। आया, नहीं तो अस्त्र शस्त्र से पूरा घुसाया, पकड़ के फाड़ दिया, मृत्यु हुआ ना। हाँ, मृत्यु उसका हो चुका। आइए वही कहानी था, यहाँ समझते हैं। आखिर जब प्रकाश की किरण को वरदान प्राप्त हो चुका है कि वह है ना हर हमेशा सीधी रेखा नहीं गमन करेगी, तो उसके वरदान को खत्म करने के लिए लेंस का अवतार हुआ। किसका अवतार हुआ, लेंस का अवतार हुआ। समझिए ध्यान से, लेंस का जो है ना मुख्य काम जो होता है वह प्रकाश को मोड़ना ही होता है। लेंस का मुख्य काम की जहाँ बात कर रहे हैं, वह मुख्य काम जो होता है प्रकाश को मोड़ना ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ F1 मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिए, C2 मान लिए। F2 नहीं डालेंगे, F2 कब डालता है, जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आपतित होती है, ठीक ना। इसको जांचे कैसे, ऐसे इसको निकलना चाहिए था, लेकिन यह क्या होता है, ऐसे निकल जाता है, देखिए इस प्रकार से निकल जाता है प्रकाश। अब हम पूछते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री मोड़े आप, ये बोलता है कि हम 60 डिग्री मोड़े। कितना, 60 डिग्री मोड़े। बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, F2 हो जाएगा ना जी, जहाँ पे कटेगा वहां पे क्या कहलाएगा आपका, F2 कहलाएगा। अब वही क्या होता है, एक दूसरा लेंस भी है, यहाँ पे P है, F1 है, यहाँ पे C1 है। इसमें भी प्रकाश समांतर गया, जरा ये कैसे, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन यह क्या होता है, ऐसे ना जाकर के यहाँ से ऐसे निकल जाता है, ऐसे गया, ऐसे क्या हो गया, मुड़ गया। अब इसको पूछते हैं आप कितना मोड़े, ये बोलता है कि हम ना 97 डिग्री मोड़े। कितना मोड़े हम, 97 डिग्री मोड़े। अब देखिए कहाँ पे किरण का ज्यादा झुकाव हुआ है, बताइए कहाँ पे किरण का ज्यादा झुकाव हुआ है, झुकाव मतलब ज्यादा कहाँ झुका है, यहाँ पे या यहाँ पे। आप कहेंगे 97 डिग्री यहाँ झुका है, यहाँ कितना है, 60 डिग्री झुका, ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे। कहाँ पे है, इस पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है इस लेंस में, यहाँ पे क्या है, कम है। एक थोड़ा पहले परिभाषा समझिए, परिभाषा इसकी परिभाषा समझ लीजिए, लिखिए पहले। एग्जाम में लिखना, एग्जाम में परिभाषा बिल्कुल नहीं लिखना, सिर्फ हम समझने के लिए बता रहे हैं, इस परिभाषा को लिखेगा। इसमें लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को, लेंस की क्षमता पर ऐसा लिखिए, लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाएगा। लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, आपका पावर ऑफ लेंस कहलाएगा। मतलब जितना ज्यादा मोड़ेगा क्षमता उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। जितना ज्यादा मोड़ेगा उतना क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। जितना कम कौन बनेगा, क्षमता उतना ही क्या बनेगा आपका,
कम, क्षमता उतना क्या होगा, कम होगा। मतलब जितना डिग्री ज्यादा, मतलब प्रकाश जितना ज्यादा मोड़ेगा क्षमता उसका उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम मोड़ेगा उतना इस क्षमता से क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब है जितना पावर है, अब देखिए ऐसे जा रहा है, हमको थोड़ा सा पावर है, बच्चा बच्चा को बोलेगा हल्का मोड़ेगा वो, अब थोड़ा जैसे ज्यादा क्षमता है तो पकड़ कड़ा के दाब देगा, ऐसे पकड़ के इसे दबदबा देगा पूरा, ज्यादा मुड़ गया ना जी। क्षमता किसके पास, बड़ा आदमी के पास ज्यादा ना है। उसी प्रकार से मतलब जिसके पास, मतलब जो ज्यादा मोड़ेगा क्षमता उसका उतना क्या होगा, अधिक होगा। जो जितना कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतना क्या होगा, कम होगा। ठीक ना। तो बस वही लेंस के द्वारा मतलब है ना, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को है, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता ही क्या कहलाता है, लेंस का क्षमता कहलाता है ना जी। तो क्या था कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाता है आपका, लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे क्या है, तो P है, यहाँ पे क्या है F2 है। अब देखिए ये दूरी यहाँ पे क्या आपका F2 है जी, F2 है। अब देखिए यहाँ पे कम, यहाँ पे क्षमता क्या है, कम है, समझिए यहाँ पे क्षमता कम है ना जी, क्षमता कम है तो फोकस दूरी देखिए कितना है, यहाँ पे F2 कितना है, कितना F2 का बराबर ना। अब यहाँ देखिए क्षमता अधिक है तो फोकस क्या है, इतना है। क्षमता ज्यादा है तो सॉरी, क्षमता ज्यादा है फोकस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्षमता ज्यादा है, क्या बोल रहे हैं, फिर से समझिए, क्षमता कम है, क्षमता कम है तो फोकस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्षमता अधिक है तो फोकस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्षमता अधिक है तो फोकस दूरी क्या है, कम हो रहा है। क्षमता यदि कम है तो फोकस दूरी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो है ना पावर, पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ के, या फोकस की क्या है, लेंस की क्षमता जो है फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की क्षमता जो होती है वह फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए आप परिभाषा लिख लीजिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए परिभाषा लिखिएगा इसका, किसी लेंस के फोकस दूरी के, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। हो गया परिभाषा। क्या बता रहे थे यहाँ पे, P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, F के, मतलब P जो है ना वह फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस चीज हटा करके बराबर लाया तो क्या निकला यहाँ पे 1/f निकल के आपका फॉर्मूला है, क्या आया, P बराबर 1/f। अब देखिए, आप देखे होंगे इसको दो प्रकार से यूज करते हैं, कहीं पे 1/f यूज करते हैं तो कहीं पे 1/100 यूज करते हैं, 1/100 यूज करते हैं। मतलब क्या बता रहे हैं, कहीं पे 1/f यूज करते हैं, कहीं पे हम 100/f भी यूज करते हैं। और देखिएगा जब फोकस दूरी का मान किसमें दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, तो वहां पे क्या लिखेंगे हम 1/f लिखेंगे। कब, जब फोकस किसमें दिया हुआ हो, मीटर में दिया हो। जब फोकस आपका मीटर में दिया हुआ हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, 1/f यूज करेंगे। और वहीं यदि क्या होगा, जब फोकस क्या होगा 1/100/f का यूज करेंगे। जब फोकस का किसमें दिया हो, सीएम में, जब फोकस दूरी सीएम में दिया हुआ हो तो 100/f यूज करेंगे। जब फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ हो तो 1/f हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यही था आपका लेंस की क्षमता का सूत्र। पावर ऑफ लेंस जो है पी का फॉर्मूला क्या है, 1/f और 100/f। 1/f यूज कब करते हैं, जब
एफ का मान मीटर में दिया हुआ हो। 100/f यूज कब करते हैं, जब एफ का मान सीएम में दिया हुआ हो। अब आते हैं इसकी हम मात्रक की, ठीक ना। जब मात्रक की बात कर रहे हैं, इसको देख के लग रहा है ना मीटर उटर में होगा, लेकिन नहीं, मीटर में नहीं होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है जी, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक ना। अब देखिए, यही वजह है, आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ना, डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ क्या होता है, वह है ना, जब आंख दिखाने आते हैं तो ऐसे पर्ची लेता है, पर्ची में दो ठो ऐसे गोला बना देता है, गोला बना दिया ना तो दो आंख हो गया ये। एक में लिख दिया है 1.2 डायोप्टर, एकदम कुछ -0.5 डायोप्टर डी लिख दिया, ऐसे लिख दिया। जिसको पता है समझ जाएगा, इस आंख में है ना कितना पावर चश्मा लगेगा, 1.2 डायोप्टर चश्मा लगेगा, 1.2 डायोप्टर का चश्मा लगेगा। और इधर क्या लगेगा, 0.5 डायोप्टर का क्या लगेगा, पावर का चश्मा लगेगा। वो इसको देखकर क्या होता हुआ समझ लेता है, ठीक ना। तो ऐसा है ना, डॉक्टर से क्या होता है, इस तरह से यूज करता है। तुम तो देखे होंगे डॉक्टर सब इस तरह से यूज करता है, पता है। एक शॉर्ट में देखे थे, इस प्रकार से चिट्ठा बनाता है ना, वो ऐसे से लिख कर कुछ से कुछ नहीं है, उससे अपना बात लिखता है उर्जी में। वो कहता है कि एक मरीज है, उर्जी लिया डॉक्टर से, जाता है कहाँ पे, उसके पास क्या कहते हैं, मेडिकल स्टोर वाले के पास, मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं। उसको बोलते हैं, उसने क्या बताइए यार, ये ऐसे क्या लिखे, ऐसे क्या लिखे, ठीक ना। तो मेडिकल स्टोर बोलता है उसको, इसमें लिखा हुआ है, हमने तो लूट लिया, तुम भी लूट लो। हमने तो लूट लिया, तुम भी लूट लो। गजब बात है। तो देखिए, ऐसा लूटने के लिए ना आप सभी को सही से अच्छा से मेहनत करना होगा, तभी आप भी लूटने के हकदार होंगे। नहीं तो आपको लूट लेगा कौन, डॉक्टर। हम गाना गाइए ना, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों, नहीं नहीं। तो डॉक्टर बनने के लिए 11th 12th इसे एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद क्या होता है, इंट्रेंस, पैरामेडिकल का इंट्रेंस का एग्जाम निकलता है। उसको है ना आप लोग भर दीजिए, उसको आराम से तैयारी कीजिए। जिसको जो फील्ड में जाना है आराम से जा सकते हैं। इंटर के बाद ही सब रास्ता खुलता है, कहाँ क्या जाना है, क्या करना है, नहीं करना, ठीक है। आई का था, लेंस था। तो लेंस की क्षमता क्या होता है आपका, डायोप्टर। तो कभी भी डॉक्टर जो है लेंस आंख जब चेक करता है ना, तो वही बोलता है इतना डायोप्टर चश्मा, पावर का चश्मा लगेगा, इतना डायोप्टर का पावर चश्मा इसको लगेगा, इतना पावर का, इतना पावर, कितना पावर, कुछ भी हो, 1.2 डायोप्टर है, -0.5 डायोप्टर, कुछ भी हो, तो उस प्रकार इसको लगा दिया जाता है। यहाँ प्लस आया है, माइनस आया है। हाँ, एक बात तो है यहाँ पे। अब प्लस और माइनस को हम कब कब करेंगे, प्लस और माइनस का यूज हम कब करेंगे, सिंपल सा बात करेंगे कि जब फोकस क्या होगा, प्लस में होगा। जब फोकस क्या होगा, प्लस में होगा, तो डी भी क्या होगा आपका, प्लस में होगा। क्या होगा, डी प्लस में। जब फोकस आपका क्या होगा, माइनस में होगा, तो डी भी किस में होगा आपका, माइनस में होगा। बस इतना सा है। जब फोकस क्या होगा आपका, प्लस में होगा, तो पावर भी क्या होगा, प्लस में। और जब फोकस क्या होगा, माइनस में होगा, तो पावर भी किस में हो जाएगा आपका, माइनस में ही क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, आपका लेंस की क्षमता भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट बचा है आपका कल का SW का क्वेश्चन, हम उसको करवा देंगे। समझिए फटाफट, तुरंत तुरंत ले लेना, हड़बड़ नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन लिखे हम भी कागज में लिख के रखे हैं। देखिए क्वेश्चन था
किसी लेंस से वस्तु 40 सेम दूरी पर 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी बताओ। मतलब किसी लेंस से वस्तु 40 सेम दूरी, वस्तु की बात कर रहा है, मतलब यू हर हमेशा किसमें रहेगा, माइनस में। कितना है, 40 सेंटीमीटर। कितना है, यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी पर 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। 5 गुना बड़ा मतलब एम की बात कर रहा है। एम जो है 5 गुना मतलब 5 दिया हुआ। अब बताइए माइनस में होगा प्लस में होगा। कल के क्लास में बताया कि जब आभासी होगा तो प्लस में, जब वास्तविक बनेगा तो इसमें माइनस में। आपके क्वेश्चन में कह रहा है बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक के लिए क्या करेगा, माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। वास्तविक के लिए माइनस का चिन्ह। और आपका फॉर्मूला निकालना क्या, आपको एफ निकालना है। यहाँ से एक फॉर्मूला बताया था लोगों को, एम बराबर क्या था फॉर्मूला, एम बराबर एफ है ना तो जी, एफ बटा एफ प्लस यू है ना था। एम बराबर एफ प्लस एफ बटा, एम बराबर क्या था, एफ बटा एफ प्लस यू। तो चलिए एम का मान कितना है, माइनस का 5 बराबर एफ का मान कितना है, नहीं जानते हैं, लिख दीजिए। यहाँ भी नहीं जानते हैं, लिख दीजिए। प्लस यू का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 40। तो यहाँ से क्या होगा, -5 बराबर एफ बटा एफ प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 40 बटे, दोनों पे गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस 5 एफ माइनस माइनस प्लस 40 पंचे 200, 40 पंचे 200 बराबर एफ गुना एफ, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब ये एफ प्लस में उठा के इधर लाएंगे, क्या होगा, -5 एफ, इधर क्या होगा, ये भी माइनस एफ। अब प्लस 200 उठा के उधर करेंगे, बराबर उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 200, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 से कितना 6 एफ बराबर माइनस में रहेगा 200। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, खत्म। एफ का मान 200 बटा 6 घटाएंगे कितना निकलेगा, 100 बटा 3। इसको शॉर्ट में कीजिएगा, क्या होगा, 33 सही 1 बटा 3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद।